मुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयितुं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। इस संसार में सभी कोई सोचते हैं कुछ प्रगति करने के बाद कि मैं स्वतंत्र हूं, आई एम फ्री बर्ड, मैं स्वतंत्र हूं, मेरे पास धन है, संपत्ति है, प्रभाव है, प्रभुत्व है। किंतु वास्तविक रूप से संसार का कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है। एक छोटी से छोटा बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा से लेकर के बड़े से बड़े ब्रह्मा भी नियम से बंधे हुए हैं। नो वन इज फ्री। लोग एज्यूम करते हैं बड़ा से बड़ा देश का प्रधानमंत्री फ्री नहीं है। कहां पर है फ्रीडम? शास्त्र में बताया इनकी फ्रीडम कैसी है। एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास कीजिए। आपने गांव में गाय को देखा होगा, काउस। गाय के गले में रस्सी बंधी रहती है और उस गाय को एक खूंटे से बांध दिया जाता है। वो रस्सी एक खूंटे से बंधी रहती है। सपोज यहां से बांध दी गई है और 10 फीट की रस्सी है, तो वो गाय 10 फीट तक के चारों तरफ के एरिया में घूम सकती है और उसमें कुछ घास खा सकती है, राइट। परंतु यदि वो इसके बाहर जाने का प्रयास करे तो नहीं जा सकती। यस। तो उसको जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ इस 10 फीट की परिधि में है। वास्तविक रूप से वो हर क्षण बंधी हुई है। उसी प्रकार से इस संसार का प्रत्येक जीव बंधा हुआ है, प्रत्येक जीवात्मा बंधा हुआ है। यहां तक कि सूर्यदेव जो पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं। हमको अपना बड़ा होने का गर्व है लोगों को, मैं बड़ा व्यक्ति हूं, परंतु इस पृथ्वी की तुलना में आप कितने छोटे हो? पृथ्वी की तुलना में आप कितने छोटे हो? परंतु ये पृथ्वी सूर्य की तुलना में एक छोटी सी गेंद के बराबर है। सूर्यदेव पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं, जबकि स्वयं सूर्य भी भगवान की आज्ञा के द्वारा बंधे हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं इस बात को, यस्य आज्ञा भ्रमति संवृत काल चक्रो। यस्याज्ञा भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो भगवान गोविंद की आज्ञा से जो सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य और चंद्रमा की गति है, वो भी बंधी हुई है। वो भगवान की आज्ञा से समय बंधा हुआ है, काल चक्र। ये संसार के सारे लोग, सारी सृष्टि समय के प्रभाव में चलती है, राइट। इज बाउंड बाय टाइम। और वो समय भगवान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। समय भी भगवान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। समय भी भगवान के कंट्रोल में। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति इस संसार में नियंत्रक नहीं है। नियंत्रक एकमात्र भगवान है। परम सरकार सिर्फ भगवान है। तो इसको समझने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के नियमों से बाहर जाने का प्रयास करता है वो दंडित किया जाता है। और यही वास्तविक धर्म है। दिस इज रियल रिलीजन। भगवान के आदेशों को मानना यही धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है। ये सब विश्वास है। धर्म है भगवान की आज्ञा का पालन करना, ये धर्म है। तो भगवान की आज्ञा की जो अवहेलना करता है, भगवान के आदेशों को जो उपेक्षा करता है, वो किसी भी परिस्थिति में बच नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा
ये भौतिक संसार के जो कानून है उनको तोड़ करके आप बच सकते हो, धोखा दे सकते हो। ऐसे हम हजारों केस देखते हैं, उदाहरण देखते हैं जहां लोगों ने नाना प्रकार के पाप किए, दुराचार किया, अनाचार किया और कानून से बच गए। ठीक है ना? तो इस भौतिक संसार में संभव है कुछ दिनों के लिए, परंतु भगवान के नियमों से, भगवान की अदालत से कोई भी नहीं बच सकता। कोई भी नहीं बच सकता किसी भी परिस्थिति में, राइट? कोई जानता हो या न जानता हो, सबको दंडित मिले, सबको दंड भोगना पड़ेगा। भगवान के नियमों से कोई भी नहीं बच सकता। वो इतने कठोर है, प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा, इस संसार में लोग इस भौतिक संसार के सरकार का नियम पालन करते हैं और एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करते हैं, परंतु भगवान के नियमों को तोड़ते हैं। और भगवान के नियमों का तोड़ने के कारण नाना प्रकार के और ज्यादा दुख पाते हैं। इसलिए आप देख रहे हो हर दिन इतनी सारी आपदाएं, सो मेनी कैलामिटीज, साइक्लोन्स, एक साथ हजारों लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। आज पूरा विश्व, पूरे विश्व के जितने लीडर हैं, पूरे विश्व की जितनी जनता है, सब भयानक तनाव में जी रही है। एवरीवन इज सो मच फियरफुल, स्ट्रेस्ड आउट। रात को सोते समय सबको लगता है सुबह देखेंगे कि नहीं कहीं रशिया कोई बम न डाल दे, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो जाए, राइट? है कि नहीं है? हर दिन ऐसे ही लगता है ना? क्या मालूम आज चाइना शुरू कर देवे या कल अमेरिका शुरू कर देवे या फिर नहीं तो रशिया, और ये सब नहीं है तो फिर वो हमारा कोरिया जी। ठीक है? From which side it will start nobody knows, and once it starts, एक बार शुरू होने पर फिर कहीं पर कॉमा और नहीं लगने वाला है, फिर तो फुल स्टॉप ही होगा। फिर क्या होगा? फिर फुल स्टॉप होने वाला है। समझ? इस पृथ्वी को समाप्त करने के लिए मैं 3 दिन पहले ट्रेन में एक व्यक्ति से बात कर रहा था। इस पृथ्वी को समाप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 300 एटम बम काफी है, पूरी पृथ्वी को विनाश करने के लिए 300 एटम बम काफी है। और इस पृथ्वी पर 19,670 एटम बम है। कितने हैं? 19,670। आपके लिए 300 बहुत है, कोई नहीं बचेगा। समझ गए? तो बड़े खुशी रहो, है? तो भगवान के नियम को तोड़ोगे। एक कहावत है, मूर्ख लोग अपना गड्ढा खुद खोदते हैं। गड्ढा खोदने के लिए दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कहीं गड्ढा खोदा तो क्या है, गड्ढे में गिर जाएंगे और गड्ढे में गिर गए तो तकलीफ होगी, राइट? परंतु ये भौतिक संसार के लोगों ने अपने मृत्यु का सामान स्वयं जमा कर लिया। All that whatever is needed for the destruction, to destroy the humanity, they themselves were created. तो इसको क्या आप बुद्धिमानी कहोगे? क्या ये बुद्धिमानी है? सब इतने तनाव में, तो भगवान के नियमों से कोई नहीं बच सकता है। आप सोच सकते हो ऐसा, अरे जी को मैंने धोखा दे दिया, मैं इतने दिन से कर रहा हूं, कोई भी कुछ नहीं किया है? क्या हुआ? तो ना तो कोई स्वतंत्र है, पहला विषय ये बात समझिए कि ना तो कोई स्वतंत्र है,
और न ही कोई भगवान के नियमों को तोड़ करके सुख का उपभोग कर सकता है। यदि उसे ऐसा लगता है तो वो तात्कालिक है, क्षणिक है, टेम्पररी है। ठीक है? नो वन कैन, एवरीवन इज बाउंड। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं। A very nice example. That example is, जो सभ्य व्यक्ति है वो कानून को मान करके चलता है, देश के कानून को मानता है, राज्य के कानून को मानता है और सुखपूर्वक जीता है। और जो दुष्ट है उसको जेल में बंद करके मजबूर किया जाता है कि वो कानून को माने। राइट? तो आपको इतनी चॉइस है, हम सबको इतनी चॉइस है, या तो भगवान के नियम को मान लो, सुखपूर्वक जियो, और नहीं तो दंडित किए जाएंगे, नाना प्रकार के कष्ट दिए जाएंगे और फिर उसको मानना पड़ेगा। मानना तो पड़ेगा। Everyone has to abide by that. No one can escape it. Right? तो ये शास्त्र का नियम है। जिस प्रकार से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने एक और उदाहरण दिया बैल का, द बुल इज सो पावरफुल। आपने देखा है बैल को इतने बड़े होते हैं। अभी मैं जा रहा था तो मेरा टैक्सी ड्राइवर, कलकत्ते से मैं मायापुर के लिए जा रहा था, तो मेरा टैक्सी ड्राइवर बोलता है, रास्ते में बात कर रहा था कहाँ जा रहे हैं, मायापुर। तो उसने कहा, अरे प्रभु जी, जो आपके यहाँ पर वहाँ बैल है, वो बैल तो देखने लायक है। टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है मेरे को, क्योंकि वो मायापुर लोगों को लेके जाता है। तो वो सारे लोग, इतना बड़ा बैल, इट इज नियरली मोर देन 8 to 9 feet लॉन्ग है, 6-6.5 फीट का बैग, एकदम उसको देख लेंगे तो शेर डर जाएगा। ठीक है? परंतु इतना बड़ा वो प्राणी, इतना शक्तिशाली, वो एक बैल, कम से कम उसके ऊपर 50 लोग बैठते हैं। वो जो बड़ी महा बैलगाड़ी है मायापुर धाम में, उसके ऊपर मिनिमम 50 people विल सिट एट ए टाइम, और ये एक बैल चलाता है। एक दो की जरूरत नहीं पड़ता, एकदम आराम से चलता है वो, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो इतना बड़ा शक्तिशाली प्राणी, परंतु जो उसके ऊपर एक सवार है, जो चालक है, वो उसको नियंत्रण करता है एक पतली सी रस्सी से। उसके हाथ में एक पतली सी रस्सी, जो उसके नाक से निकली हुई रस्सी है। समझ में आ रहा है? So even a small boy can control. इस बात को समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से प्रकृति के नियम इतने शक्तिशाली हैं। ठीक है? सबको नियंत्रित किए हुए हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यह आपका भ्रम है कि मैं स्वतंत्र हूं। और यदि स्वतंत्रता चाहते हैं, यदि कोई आप सच में स्वतंत्रता चाहते हो, तो एक ही उपाय है स्वतंत्र होने का। जैसे जेल होती है, जेल में मान लो 500 लोग हैं और सब स्वतंत्रता चाहते हैं, और जो जेल तोड़ करके भागने का प्रयास करता है उसको और बड़ा दंड दिया जाता है, उसका जो टर्म है बढ़ा दिया जाता है, उसकी सजा बढ़ा दी जाती है। परंतु जो जेल के अंदर आदर्श सभ्यता के साथ नियमों को पालन करते हुए जीता है, उसकी सजा कभी कभी माफ कर दी जाती है और उसको निकाल दिया जाता है। राइट? यस? तो यदि भगवान के नियमों का हम पालन करेंगे, भगवान के नियमों को मान करके चलेंगे, तो हमको इस जेल से मुक्ति मिल सकती है। Then only it is possible. Otherwise not. भगवान ने बताया, मया दक्षेण सूयते प्रकृति स चराचरा, everything under my supervision, under my guidance and direction, this whole universe, this whole creation is running.
मत भयात वात वातो हम, मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से हवा चलती है। तो भगवान सूर्य को, चंद्रमा को, हवा को, सबको नियंत्रण करने वाले, ठीक है, सब भगवान के द्वारा नियंत्रित है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे भगवान के प्रति समर्पित होता है। यही वास्तविक धर्म है, भगवान की आज्ञा का पालन करना, यह धर्म है और कोई धर्म नहीं। तो भगवान की आज्ञाओं को पालन कीजिए, ये बड़ा सरल है, ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा का धर्म है, वास्तविक धर्म है भगवान से प्रेम करना। जिस प्रकार से प्रत्येक बच्चे का धर्म है, स्वभाव होता है अपनी माता और पिता से प्रेम करना, ठीक है, दिस इज नेचुरल, राइट। सिमिलरली every living entity is supposed to love and serve the Supreme Lord. That is our constitutional nature. जिस प्रकार से जल का स्वभाव है बहना, the water always flows. कहीं पर भी आप पानी डालिए, पानी बह जाएगा, right? The water will flow. तो उसी प्रकार से जीवात्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। This is our natural constitutional position. So once we do and we act according to that, we are naturally happy. और ऐसी परिस्थिति में परिणाम क्या होगा? That you may enjoy as good as the Lord, because then there is no bondage. भाई पिता का जो प्रॉपर्टी है उसको तो ऊपर बच्चे का अधिकार होता ही है, स्वाभाविक, राइट। पिता के धन संपत्ति पे बच्चे का अधिकार है कि नहीं है ना। तो पिताजी गोलोक के स्वामी है, तो आप भी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हैं? मेरे बाप की है, छाती चौड़ी करके बोलो, हैं? बोलते कि नहीं बोलते? आपके बेटे को जाकर के पूछो तो बोलेगा है? कोई बोल सकता है उसको किसके बाप का? मेरे बाप का है बदामी कुंज, राइट। तो उसी प्रकार से आप चैलेंज करके बोलो मेरे बाप का है गोलोक वृंदावन, यह वैकुंठ, राइट है। तो इतना छोटा सा क्या, वहां तो पूरा गोलोक आपका होने के लिए तैयार है, और इतना सा रूम के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अरे वहां के बारे में सोचो। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कहते हैं, इस भौतिक संसार में संपत्ति बनाने का प्लानिंग मत कीजिए, और भगवान के घर में प्रॉपर्टी बनाने का प्लान कीजिए, वहां पर। समझ गए? जो बुद्धिमान लोग हैं वो वहां पर बनाते हैं। नहीं तो अभी एक व्यक्ति मिले, मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, ट्रेन में बात करता हूँ, एयरपोर्ट पे बैठा रहता हूँ, बात करता हूँ। तो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो बड़े धनवान व्यक्ति थे, बता रहे थे अपना। तो मैंने कहा कि वाह, ये तो बहुत, आप बहुत, तो ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? आप एलन मस्क को बोल करके मार्स पर, मार्स के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर 500 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। हाँ, यस। क्या करेंगे? मंगल ग्रह पर। लोगों के पास यहाँ पृथ्वी पे नहीं है, परंतु ये बड़े आदमी है, तो मंगल ग्रह पे खरीदेंगे 500 एकड़, ठीक है। तो चलो भाई, आप अपना लैंड देखने के लिए तो जाओगे? बोला हाँ जाऊंगा। तो जाओ, करोगे क्या वहां पर? पत्थर भी नहीं है जिससे सर को मार सको, है? वहां पर चले गए तब भी मरना तो पड़ेगा ना, भूख तो लगेगी, बीमार तो होगे, फिर ट्रीटमेंट के लिए क्या यहां पर आओगे? वहां कौन आपका ट्रीटमेंट करेगा?
तो इस प्रकार से लोग भ्रमित हैं, दे आर हाईली कंफ्यूज, दे डोंट नो। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, दे डोंट थिंक, राइट। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, साधारण बातें, श्रील प्रभुपाद ये रिवील सो मेनी थिंग्स। अरे आप इतना परेशान हो रहे हो, इतना जैसे लोग नाना प्रकार का योगिक क्रिया करना चाहते हैं कि मैं हवा में उड़ूं, हिमालय में जाकर के योगियों के साथ रह रहे हैं भाई, 40 साल हो गए, थोड़े दिन बाद मरने वाले हैं, परंतु अभी तक लगे हुए हैं। प्रभु जी कुछ सक्सेस मिला क्या? बोला थोड़ा अभी 3 फीट उड़ने लगा हूं और ज्यादा उड़ूंगा। तो भाई आप इतना उड़ भी लोगे, यदि मान लो आप 100 फीट भी उड़ गए तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, चिड़िया तो अपने आप उड़ रही है, बचपन से उड़ रही है, बचपन की हो गई, अब मरने वाली है, आप उड़ जाओगे तो क्या होगा। और वो जो उड़ना चाहते हो, थोड़ा एक टिकट खरीद लो 4000 5000 की, तो आप भी उड़ जाओगे। ये 50 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, क्या है? यू कैन गो टू द एयरपोर्ट एंड यू बाय अ टिकट एंड यू आर ऑल्सो फ्लाइंग, राइट? यस और नो? तो 50 साल जा करके वहां पर उल्टा अटक के तपस्या क्यों कर रही हो? तो ये जो नाना प्रकार की सो कॉल्ड mysticity and the opulences are there, mystic powers, they are available by the so-called science, but ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा कोई नहीं दिला सकता, नो वन। ये भगवान की प्रकृति है जो सबके ऊपर नियंत्रण करती है, और इससे यदि मुक्ति पाना है तो एक ही उपाय है, भगवान के निर्देशों को, भगवान के आदेशों को स्वीकार करें, भगवान की सेवा को सहज स्वीकार करके भगवान के प्रति समर्पित हो, बस। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान से भी ज्यादा ऐश्वर्य मिल सकता है आपको। यू मे गेट मोर ऑपुलेंस समटाइम्स, यस। Yes. So if we accept this path of pure devotional service, then you can get so much opulence which is available. So why to waste time here? Intelligent person, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इसको स्वीकार करता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।